हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब लोग लेके आए खबरदार का एक और नया तो सेगमेंट। भाई करते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन और हज़रात, आज आपकी मुलाकात करवाते हैं खान बरादरान के साथ। ओह वाह, शुरुआत ही बढ़िया। हाय हाय। हाँ, अंतरा भी अता कीजिए इसका। अरे अभी नहीं। माइक नहीं बनाना, पका करके। ऐसा वो कफस उदास वक्त। कफस उदास है यारो, सबा से कुछ तो कहो। तो मेरे खुदा आज जिक्र चले ओह चले पिया के गुलशन का कारवां चले लोगों में वाह जी वाह, वाह भाई। अरे ये गालबन जेल की शायरी है, जिंदानामा जी। वैसे आपको जब सजाए मौत होगी थी भाई, हाय हाय। काल कोठड़ी में रहा इतना बड़ा शायर, तुम्हारा सजाए मौत हो चुकी थी, उसको एग्जीक्यूशन नहीं मिली। ऐसे बहुत बड़ा बड़ा लिटरेचर, बहुत बड़ा काम जेलों के अंदर हुआ है। तो आगा शोरश कश्मीरी कश्मीरी ने बहुत कुछ किया। मौलाना मौदूदी, मौदूदी साहब तो खैर सैयद कुतुब शहीद रहमतुल्लाह अलैह। कुतुब शहीद, मतलब तफहीमुल कुरान आधी से ज्यादा जेल में लिखी गई। फिर वैन गॉग जो असाइलम में रहा, उसने क्या क्या चीजें वहां पे पेंट की। जेड़े बंदे नहीं काम करते उन्होंने जेल च भेज दिया। मियां साहब चले थे गए नहीं। ये नवाज शरीफ साहब भी जेल में देखे। ये जितने बड़े लोग थे, अब नेल्सन मंडेला ने जेल में जाते ही सबसे पहले कहा, उनका जी कोई और चीज चाहिए, उसने कहा कागज और कलम दे दो। हर बड़े आदमी ने यही कहा होगा। बेशक मेरी चश्मे तस्वुर भी यही देखती है। मैं नाम नहीं ले रहा, इस वक्त मौजूदा मीडिया के ऊपर मौजूद है वो शख्स। वो कहते हैं कि मुझे मार्शल लॉ दौर में जेल फेंक दिया गया, तो मुझे डराने के लिए एक मेजर साहब आ गए। मैं शाही कले में था, तो मैंने कहा मुझे डरावा ना दो, मैं बेरोजगार नहीं होता, मैं जेल में रहकर अगर प्रूफ रीडिंग ही करता रहूं तो मेरे बच्चे पल जाएंगे। वाह वाह। उसने कहा कि मुझे कागज और कलम दीजिए। मियां नवाज शरीफ ने एक ही रट लगा रखी है, मुझे मेरी मर्जी के केबल ने, मुझे मेरी पसंद के टीवी चैनल से। उन्होंने कहा हुजूर, ये आप ही की हुकूमत का बनाया हुआ कानून है, हम आपको पीटीवी होम के अलावा कुछ नहीं दे सकते, एक स्पोर्ट्स और एक होम। ऐसे ये जो आपने बात कही, ये जो बंदा जेल में जाता है तो कागज पेंसिल मंगने लाग बंदा है जी, उसे की मतलब खात लिखने लाग बंदा है। आप लिखते हैं ना बड़े बड़े खतूत, जेल से बड़े शानदार खतूत। भुट्टो की किताब इफ आई एम असैसिनेटेड, ये जेल में लिखी गई थी जी और इसका मैन्यूस्क्रिप्ट स्मगल आउट हुआ था। प्रहन चोपड़ा ने इसका इंट्रोडक्शन लिखना था। तुम्हारे भाई भी गए थे जेल में। हाय हाय। इन्होंने वहां जाकर संगीत लिखा है, संगीत पूरा। संगीत पे कोई किताब लिखी थी नहीं, संगीत लफ्ज लिखा था। और सिर्फ लफ्ज संगीत लिखा। ये कंत लिखे थे ना। मैंने चपेड़ा भैया कंत लिखे थे मैं तो। मैं कहा मामा ये कंत तेरे बेउदी। अच्छा, उस तो बाद ਇਹਦੀ ਇਮਲਾ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ। वो कैसे? ਇਹਨੇ ਸੰਗੀਤ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਲਿਖਤਾ ਸੀ। ओए स्वाद है ही संगीत है पूरा। ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਨਹੀਂ ਸੰਗੀਤਾ ਹੈ ਅੰਨੀ ਦਿਆ। ਚਾਦਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੜਾ ਗਿਆ ਹੈ? ये चादरें भी जेन्युइन है जनवन। और जो काम हुआ है ना किनारे पे, ये कश्मीरी है। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ। हाँ हाँ, ये पहले भिम्बर के रास्ते यहाँ पंजाब आया करती थी कश्मीर से। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਦੇ। इस वक्त इसका सबसे बड़ा गढ़ जहाँ ये मैन्युफैक्चर होती है, क्योंकि कारीगर सारे फिर इधर आ गए ना, वो है जलालपुर जट्टा, वेरी क्लोज टू भिम्बर। ਇੰਨਾ ਨੌਲੇਜ ਵਾਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈ ਕੇ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। इस सूरत में एडवांस तो फिर गया ना। साहब आप बताएं ना,
क्यों जी मैं लेके 2-3 बारी फौत हो चुका। लाहौर में जैसे बाबा जी ने अपनी प्रॉपर्टी बेची 4-5 करोड़ रुपए अंगूठा कटवा दिया और बाद में बैक डेटेड में ये शो करवाया तो मेरा तो अंगूठा शुरू से नहीं था, ये अंगूठा जारी लगाया गया है और पैसे खाए गए। ये सर ये जो कंसंट्रेशन कैंप्स में होते थे ना, साइबेरियन कैंप्स में फ्रॉस्ट बाइट जब हो जाती ना, फ्रॉस्ट बाइट शुरू हो जाती क्योंकि फिर उससे कैंसर शुरू हो जाता, फिर वो उसका बेस्ट इलाज है कि उसे कटवा दें। तो वो काटते नहीं थे कि इतने दिन काट दिया अगर तो ये बेकार नहीं देगा, ये मेहनत नहीं करेगा, वो मर जाए, मरता है तो कैंसर। तो फिर जो समझदार कैदी थे वो अपने दांतों से अंगूठा काटते थे। चाहे जो नॉलेज वाले बंदे को ना डॉक्टर भी नर्वस हो गए फिर इंडिया अंदर। नहीं आप फिल्म देखें, जैक रिचर नई फिल्मों में से एक है, टॉम क्रूज की, ये 2-3 साल पुरानी फिल्म। जी मैं देखी। उसमें ये सीक्वेंस है दिखाया, भाई ने भी बचपन में अंगूठा काट खाया। अपना अंगूठा। नहीं ताया जी था, वो क्यों? ये छोटा जैसी ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਰਖਵਾਤਾ अच्छा और ठीक असर ਦੇ टाइम ये मरण वाला हो गया, इन्हों ताया ही सामने लबा। मैंने कहा भी ये समोसा खा ले। इन दोनों भाइयों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया। अरे भाई ये छोटा तू सारा कुछ ते लिख के दे दिया सी तेरे लिए जो कीता अपनी बकवास बंद कर ला। पैदा हुआ अम्मी फौत हो गई, ओए होए दादा जान ने इसको पाला, दूसरे दिन वो भी फौत हो गए। इसकी जिम्मेदारी चाचा जान के पास चली गई, वो भी बहुत हो गए। तुम यहाँ बैठे सिर्फ उंगलियों के कड़ाके निकालते रहते हो, कोई काम भी करते हो? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਲਦੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਗਰਦੋ ਗੁਬਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ये मुझे बाबे कुत्ता पैंट तो पहले भी होती। ਖੈਰ ਜਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟੈਂਪੋ ਬੋਲ ਕੇ ਹੀਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ। ओ भाई मेरे सवाल का जवाब देते अभी तक नहीं दिया तुमने। कोई काम भी करते हो या सिर्फ यहाँ बैठे वक्त ज़ाया? ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਾ ਮੌਜ਼ੂਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਖਲਲ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ प्रॉपर्टी बड़ी, ਉਹਨੂੰ ਆਮਦਨ ਬੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਵੇ ਸੋਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। आपा बड़ा टेक्निकल है, ये मिट्टी नु हाथ लाए तो चिकन बन जाते। आपने आज से किसी बड़े मुकाबले में हिस्सा लिया है? बहुत बड़े बड़े मुकाबलों में कुश्ती के। मैं आपको 50,000 रुपया दूंगा, ये सिर्फ पता कर दो कि ये ढाड़ी है या नहीं। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ 50,000 ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਕਿਹਦਾ ਕੌਣ ਢਾੜੀ? तेनू तो 100 रुपया दे, तू घर दी गल्लां भी दस देना। अरे अपना क्या नाम है आपका? अल्लाह देता। नहीं मैं एक खातून की गल मैं हैरान है कि सारा अल्लाह देता तीनों बहनें क्या करती हैं? मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मेरे बारे में ऐसी बात ना ਇਹ ਵੈਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੁਰਗਿਆਂ ਤੇ। यार ये फिर बीच में बोल पड़ता है। ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਰ ਜਾਣ। 12-13 ਘੰਟੇ ਸੌਂ ਕੇ ਫਰੈਸ਼ ਫਰੂਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਕਿਤੇ ਕੋ ਡਰਦਾ। ਸਾਬਣ ਨੌਕਰ ਵੀ ਵੱਜਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਚ। ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਨੌਕਰ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਏ। 3 ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੇ, ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਗੇਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਗੇਟ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਰੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। अच्छा जंग जे हो बाबे सुते पे तोप ते ले आए जांदे। आराम से बैठो, हमारा कीमती वक्त जाया मत करो। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਮੀ ਵਾਲੀ ਘੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਰਗੀ। फोटो भी ऐसा बनाया उसने। अरे गाना था मेहदी हसन साहब का, वो सुनाओगे? अरे बताओ। लागी रे, चलो जी सागे मोहतरम। ये लगी रे वाह। ओए होए ओए होए। क्या बात है? जलवा। लागी लगन ये ही दिल, ये लगी रे इधर तगड़ा होके कमजोरी ना कहन दे के कहा लागी कि लगन ये ही दिल, जले सुर ए सागर में दीप जले सुर के सागर में, जब मैं गीत सुनाऊं लागी रे लागी लगन ये दिल।
वाह जी वाह, वाह वाह। मैं आपको बता रहा था हमारे दादा बड़े सख्त आदमी थे। खे के ऊपर शद क्यों डालते हो बेवकूफ शख्स? तुम्हारी खे मुशद्दद क्यों है? हकीम साहब ने भी इसको कहा है तुम्हारी है मुशद्दद है। आज दरअसल ये है आफ्ताब साहब, लोग इस चीज़ को मजाक समझते हैं। ये जो रियाज है ये बड़ी मुश्किल चीज़ है। हमारे जो दादा जान थे मरहूम, वो 8-8 घंटे नहर पे खड़े होके रियाज करते थे। 8-8 ਘੰਟੇ ਨਹਿਰ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਦੁਆਣਾ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਆ ਸਭ ਕੋਈ ਐਸਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 700 ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। 7 लाख रुपया हुआ है, खूब इंसान। 70 ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਕਰ ਦੇ। अब ठंड पड़ गई है तुम्हारे दिल में? ये फजूल सी बात कर ਕਾਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਦਿੱਤੇ ਤੇਰਾ। ਇਹਨੇ ਵਰਗੀ ਤਾਂ ਤੰਦੂਰ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਆਹ ਰੋਟੀ ਡਿੱਗ ਪੈਣੀ ਏ। ਇਹ ਖੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਐ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਖੋਤਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ऐसे आपके जो दित्ता साहब हैं बड़े इंटेलिजेंट है माशाल्लाह। ये हुए साइंसदान चांद पे जाके वॉशरूम लाते रहते। यार चांद के बारे में हमारी चश्मे तस्वर बहुत अच्छा सोचती है। क्या किसको भेज रहे हो? ये तो कहते हैं कि सबसे पहले चांद पे बंदर भी गया था। रेस में सबसे पहले कुतिया गई थी, रूसी कुतिया थी, उसका नाम था लाइका। वो 2 दिन होते रहे ये चांद पे, फिर उन्हें साइंसदान उबाड़ लिया। अरे आफ्ताब साहब, मेरा भाई चांद पे जा सकता है। कोई भी जा सकता है चांद। कोई ऐसी उड़न आबदोज है। आसमान पे साइंसदान बड़ी देर से जा रहा है। आसमान से क्या अच्छा शेर याद आ गया। तू एक बार जो दिल की जमीन छू लेती, तू एक बार जो दिल की जमीन छू लेती, तो फिर मैं अगला कदम आसमान पर रखता। ओए होए क्या बात है, क्या बात है। दरअसल बात ये है आफ्ताब साहब कि हम ज्यादातर प्रोग्राम बैरून मुल्क करते हैं। बैरून मुल्क करते हैं। पिछले दिनों में बरतानिया गया हुआ था, मुल्क बरतानिया गया। अरे वो बताओ जो लता मंगेशकर ने मुझे थप्पड़ मारा था। क्यों थप्पड़ क्यों मारा था खान साहब को? 4 घंटे भाई ने उनके सामने गाया और वो रोती रही। अच्छा, लोगों ने पूछा आपके ऊपर गाने का इतना असर हुआ? उन्होंने कहा मैं गाने ना नहीं रोंडे सा मुझे डर लगन दिया। हमारा गाना 5 या 4 घंटे से कम कोई सुनता नहीं है। क्यों? 3 घंटे हम पहले उनको दबाते हैं। होटल गाना तो 15 मिनट का। इनके आम गाने के लिए गए। आपने सुना होगा कि उन्होंने किताब में भी हमारा जिक्र किया है। देवानंद ने किताब लिखी। रोमांस विद लाइफ। रोमांसिंग विद लाइफ। रोमांसिंग विद लाइफ, उसमें जो अहम जिक्र है वो नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ की एक दिलचस्प बात देवानंद के हवाले से, ये अब पता नहीं मुझे इसका तज़किरा करना चाहिए या नहीं, लेकिन मुझे उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड नहीं कहा था। लॉर्ड नज़ीर कहते हैं कि एक दफ़ा नवाज शरीफ के साथ मैंने इनकी मुलाकात रख दी। चंद पार्लियामेंटेरियंस के लिए इन्होंने दरख्वास्त कर रखी थी कि मेरी मुलाकात करवाओ। बरतानिया में चंद दिन के लिए आया हूँ तो मेरी मुलाकात करवाओ। मैंने कहा यार ये तो बहुत ज़रूरी है, मुल्क की खिदमत है। अच्छा, मैंने 5-7 बड़े अहम पार्लियामेंटेरियंस को इकट्ठा किया तो टाइम 3 बजे था कि ठीक 3 बजे से पैर आप पार्लियामेंट में पहुंचेंगे। तो एंड टाइम पे मुझे फ़ोन आ गया कि आपकी भाभी बीमार हो गई हैं, तो मैं डॉक्टर के पास उन्हें लेके जा रहा हूँ, आई एम सॉरी मैं नहीं आ सकता। बड़ा अफसोस हुआ कि एंड टाइम पे वो मिस हो गया, लेकिन जाहिर है कोई एलिमेंट एक ऐसी चीज़ है, वैसे ही हुआ होगा। कहते अगले दिन मेरी मुलाकात हुई, हमारा एक पाकिस्तानी है जो फोटोग्राफर है बड़ा मशहूर, तो वहाँ पे तो उन्होंने कहा कि कल आपका बड़ा जिक्र होता रहा लॉर्ड साहब 3 बजे। उन्होंने जी कहाँ? कहते नवाज शरीफ साहब मुझे साथ लेकर गए थे देवानंद के घर। देवानंद ने उन्हें बुला लिया था तो उनके घर, यानी मैंने पार्लियामेंटेरियंस के साथ टाइम रखा हुआ था। वो डॉक्टर देवानंद और वो डॉक्टर देवानंद के पास चले गए कि बीवी बीमार हो गई है। देखे ना, मतलब प्रायोरिटी देखें उस बंदे की उस वक्त भी क्या थी, आफरीन है, यानी फन के साथ मोहब्बत। इसका क्रेडिट तो देंगे आप नवाज शरीफ। अरे आपके यहाँ इतने प्रोग्राम होते हैं, इतने गेट टुगेदर्स होते हैं, आपने हमें कभी बुलाया नहीं। इसके लिए केटरिंग का काम करते हो? दोस्त की है मेरी पेंडिंग। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। जो इसकी शुरुआत हुई ना गाने से, वही बड़ी कमाल की थी भाई। भाई आगा वाजिद की गायकी, और खान साहब ने खुद गाया, चलो गा के तो सुना। हाँ मेहदी हसन बहुत बढ़िया गाया है भाई आगा माजिद ने, दोनों बार
बहुत बढ़िया था। बाकी जुगते भी बढ़िया कमाल थी। वो एक सुभानुल्लाह काजा वो वाली अच्छी थी आगा माजिद पे कि वो भी फोत हो गए, फिर वो भी फोत हो गए। आगा माजिद बोला हाँ वो भी फोत हो गए। वो भी किसी भी टेम्पो बोल के हिट हो जाता तू। बड़ा सही था यार वो। तो चलो यार, आपको अच्छा लगा हो तो नीचे थैंक्स बटन है, जाओ जाके उसे हिट कर दो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। तो हम मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।